जय हिंद बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग जो ये लिटरेचर का हमारा जो पार्ट है उसको कवर करेंगे। आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट प्रोज वाली। इसमें से एमसीक्यू जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे। ये 2 नंबर का होगा और दोनों आपको कंपलसरी होगा, दोनों करना होगा। कैसे पूछा जाएगा ये देखिए। हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है ए लेटर टू गॉड, जीएल फ्रेंड्स के द्वारा लिखा गया है। अब उस चैप्टर से क्या करेगा कि आपको एक पैराग्राफ उठा करके दे देगा, ठीक है। इस पैराग्राफ से 2 प्रश्न पूछेगा आपको। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 पूछा गया है, तो आप 3 को लेकर के परेशान नहीं हुए, आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, मात्र 2 ही पूछे जाएंगे। अब दोनों में से आपको करना दोनों है, दोनों 1-1 नंबर के होंगे, यानी 2 नंबर का। बस देखिए कि आपको इसको ध्यान से पढ़ करके 2 नंबर ले लेना है। तो चलिए देखा जाए इसको। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों में से एक, हुआ जो पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड, और मदद भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस में। कर्मचारियों में से एक जो पोस्टमैन था वह पोस्ट ऑफिस में मदद करता था, काम करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, बहुत दिल से हंसते हुए। अब दिल से कोई कैसे हंसेगा, तो दिल से हंस सकता है तो फिर फेफड़ा से हंस सकता है। दिल से हंसने का मतलब ज़बरदस्त ढंग से खूब हंसते हुए गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को दिखाया था पत्र जो भगवान के लिए लिखा गया था। नेवर इन हिज करियर, अपने इस व्यवसाय में जितने दिन से नौकरी कर रहा था एज ए पोस्टमैन की तरह से, हैड ही नोन दैट एड्रेस, इस पते को उसने नहीं जाना था। जितने दिन से वह पोस्टमैन के रूप में नौकरी कर रहा था ना, इस पते के बारे में मतलब भगवान को पता कभी नहीं उसने देखा था कि किसी ने भगवान को लेटर लिखा हो। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर यानी जो बॉस था, ए फैट, अलग अलग होना चाहिए। ए फैट वो जो बहुत मोटा सा था, एमिएबल फेलो, हंसमुख मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग, इमीडिएटली तुरंत, ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को डेस्क पर थपथपाते हुए कमेंटेड, कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड द फेथ, मैं भी विश्वास को रखता। ऑफ द मैन, इस आदमी की तरह से, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो कि स्टार्ट कर रहा है। करस्पॉन्डेंस माने होता है पत्र व्यवहार, विद गॉड माने ईश्वर से। पोस्टमास्टर कह रहा है कि कितना बढ़िया, कितना गहन विश्वास है इस आदमी का, जो कि भगवान के साथ पत्र व्यवहार का काम शुरू कर रहा है। वो सोच रहा है कि काश मेरा भी इतना विश्वास होता है ईश्वर में। अब प्रश्न को देखिए। लेंचो हैड रिटन दैट लेटर टू, लेंचो ने उस पत्र को किसे लिखा था। सरपंच, प्रधान जी को लिखा था, गलत। गॉड, भगवान को लिखा था, सही है। नेबर होना चाहिए था, मिसप्रिंट है। पड़ोसी को लिखा था, पड़ोसी कोई था ही नहीं, एकमात्र उसका अकेला घर था। ब्रदर, भाई को लिखा था, लेंचो को कोई भाई का कोई जिक्र ही नहीं है। उत्तर देखिए गॉड। दूसरा, द पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस लाफ्ड बिकॉज, जो पोस्टमैन था पोस्ट ऑफिस में हंसा क्योंकि ही रिसीव्ड ए पार्सल, उसको पार्सल मिला था, कोई सामान वाली चीज़ मिल गई थी, गलत है। ही हैड इरिटेशन, क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के हंस दिया था, ये भी गलत है। द पोस्टमैन सेड समथिंग, पोस्टमैन ने उसको कुछ कहा था, ठीक है, पोस्टमास्टर होना चाहिए था यहाँ पे। चौथा देखिए, द लेटर वाज एड्रेस्ड टू गॉड, ये जो पत्र था वह ईश्वर के लिए लिखा गया था, इसी बात पे हंसा था, सही देखिए उत्तर है द लेटर वाज एड्रेस्ड टू गॉड। अगला प्रश्न देखिए। द पोस्ट मास्टर वाज इम्प्रेस्ड विद, पोस्ट मास्टर जो था, इम्प्रेस्ड माने प्रभावित हुआ था, किससे हुआ था। पोस्ट मास्टर्स डिवोशन, गलत है। क्लर्क्स वर्क, क्लर्क के काम से, यह भी गलत है। लेंचोज फेथ इन गॉड, लेंचो का जो भगवान में विश्वास था, इस बात पर पोस्ट मास्टर प्रभावित हुआ था, सही है। हिज फ्रेंड्स केयर, अपने दोस्त के चिंता देख रेख, ठीक है। तो हमारा उत्तर तीसरे का सी सही है। आइए दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आश्चर्य व्यक्त किया द मैन माने आदमी ने। यहाँ आदमी किसको आया है, लेंचो को।
मतलब जब बहुत बारिश हो गई तो इसको आश्चर्य होने लगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेज क्विकली, यह जल्दी गुजर जाए। लेकिन हुआ क्या? इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेंड, बारिश मतलब ओले बरसे। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ियों में। द कॉर्नफील्ड, फसल में। ऑन द होल वैली, पूरी की पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, जो घाटी थी ना वह सफ़ेद हो गई थी। एज इफ़ यहाँ देखिए थोड़ी गलती है। एज इफ़ माने मानो कि, कवर्ड विथ साल्ट, कि नमक से ढक गई हो। पूरी घाटी ऐसे सफ़ेद हो गई मानो कि नमक से ढक दी गई हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, लीफ पत्ती, रिमेन बची रहना, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची, सब पत्ती टूट करके गिर गई। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे पौधों से चले गए थे, माने फूल पौधों से झड़ गए थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। अब इस पे पहला प्रश्न क्या बता रहा है? इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में अब बुरा हो रहा है। इट रेफर्स हियर टू, यहाँ इट यहाँ पर किसको रेफर कर रहा है, किसको बता रहा है? रेन को, बारिश को। तो बारिश से तो कोई दिक्कत नहीं थी। सनलाइट, कोई जिक्र ही नहीं है। सैंड स्टॉर्म, वो बालू की आंधी आई थी, बालू की आंधी, ये भी कुछ नहीं है। हेल स्टोन्स, ओले गिरे थे। तो इट यहाँ पर हेल स्टोन्स को दिखा रहा है। अगला देखिए, लेंचो होप्ड इट वुड पास क्विकली बिकॉज, लेंचो ने आशा की थी कि यह जल्दी ही गुजर जाएगा क्योंकि। द राइप कॉर्न वुड फ्लरिश मोर, जो इसकी पकी हुई फसल थी वह ज़्यादा फलेगी फूलेगी, ज़्यादा विकास करेगी। द राइप कॉर्न वुड बी डिस्ट्रॉयड इन इट, जब ज़्यादा बारिश होगी तो जो इसकी राइप कॉर्न है, पकी हुई फसल बर्बाद हो जाएगी। द लैंड वाज ओवर फ्लडेड, ज़मीन थी जो उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। द हाउस वुड गेट डाउन, घर गिर जाएगा। तो इन चारों विकल्प में से देखिए हमारा द राइप कॉर्न वुड बी डिस्ट्रॉयड इन इट, इसमें जो हमारी फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। उत्तर देखिए। तीसरा देखिए, लेंचोज होप वाज बिलाइड, बिलाइड मतलब होता है झूठा साबित होना, बिकॉज क्योंकि लेंचो की जो आशा थी वह झूठी साबित हो गई। क्यों? द सनलाइट वाज एनफ, पर्याप्त रोशनी थी, गलत है। द रेन वाज स्टिल गोइंग ऑन, पानी अब भी बरस रहा था, यह भी गलत है। द हेल लास्टेड फॉर एन आवर, 1 घंटे से ज़्यादा बारिश हुई। द चिल्ड्रन वर्स अनसक्सेसफुल, बच्चे जो उसके थे असफल हो गए थे। तो बच्चे कौन इसका यूपीएससी की तैयारी करने गए थे जो असफल हो गए थे? तो हमारा सी वाला विकल्प सही है। द हेल लास्टेड फॉर एन आवर। द नाउन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रॉयड इज, अब देखिए डिस्ट्रॉयड वाक्य में अब शब्द के जमानत में ईडी लगा हो तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। और जब TION लगा देते हैं हम तो नाउन हो जाता है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं लगा है, डिस्ट्रक्शन TION लगा है, ठीक है। तो TION ये जो शब्द हो गया आपका, ये नाउन फॉर्म हो गया। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ माने मानो कि। द फील्ड वॉट वाइट, जो इसका खेत था सफ़ेद हो गया था मानो कि। कवर्ड विथ कॉटन, रुई से ढक दिया गया हो। कवर्ड विथ मिल्क, दूध से ढक दिया गया हो। कवर्ड विथ मैदा, मैदा से ढक दिया गया हो। कवर्ड विथ साल्ट, नमक से ढक दिया हो। तो हमको पता है कि पूरी ज़मीन ऐसे सफ़ेद हो गई थी मानो कि नमक से ढक दी गई हो। अगला देखते हैं, द हाउस, ये बिल्कुल आपका पहला पैराग्राफ है। घर, द ओनली वन, एकमात्र। इन द एंटायर वैली, पूरी की पूरी घाटी में, पूरी की पूरी घाटी में एकमात्र घर। सैट, बैठा हुआ था, स्थित था। ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक कम ऊंचाई वाली पहाड़ी के, क्रेस्ट मीन्स चोटी पर, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, एक व्यक्ति देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल के खेत को, जो मकई लगी हुई थी ना, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जिसमें फूल लगे हुए थे,
दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो फसल हमेशा वादा करती थी, गुड हार्वेस्ट, अच्छी उपज देने का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, धरती को एकमात्र चीज़ की आवश्यकता थी, वॉज ए डाउनपोर, भारी बारिश, और अथवा एटलीस्ट शावर, या कम से कम फुहार पड़ जाए, माने जम के बारिश हो जाए या फुहार पड़ जाए, धरती को यही ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह लैंचो, देखो हीरो है तुम्हारा, पूरी सुबह जो लैंचो था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बड़े अच्छे तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया, हैड डन नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया, बट सी द स्काई, लेकिन क्या किया था, आसमान की तरफ देखा था, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। लैंचो वाज ए, लैंचो क्या था, लैंडलॉर्ड, जमींदार था, फार्मर, किसान था, लेबरर, मजदूर था, वर्कर, काम करने वाला था, तो हमको पता है फार्मर था, लिखना पढ़ना जानता था। 2 नंबर, द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट, ठीक, क्रेस्ट माने चोटी, घर कहाँ स्थित था, तो पहला ही देखो बता रहा है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ठीक है, तो कहाँ पे था, ए हाई हिल, गलत है, ऑफ लो बिल, अब पता नहीं कौन सा बिल है, नियर द वैली, घाटी के पास में, ऑफ नियर बाई विलेज, गांव के पास में, तो देखो ऑफ लो बिल लिखा है ना, तो इसको तुम हिल पढ़ लेना, ठीक है, नहीं तो ये बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा। द हाउस इज कॉल्ड द हाउस बिकॉज, इस घर को एक विशेष घर क्यों कहा गया है, इट इज़ डिफरेंट, यह अलग था, इट इज़ ए पक्का विला, विला जानते हो ना घर होता है, तो पक्का घर था, इट वॉज बिल्ट लास्ट ईयर, पिछले साल इसको बनाया गया था, इट वॉज द ओनली वन इन द वैली, पूरी की पूरी घाटी में एकमात्र था, तो एकमात्र था इसीलिए इसके लिए द आया है। अगला देखिए, द राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स प्रॉमिस्ड, जो पकी हुई फसल थी जिसमें फूल लगे हुए थे, फसल वादा करती थी, किस बात का वादा किए थे, ए लॉट ऑफ डॉलर्स, कि बहुत सारे डॉलर्स मिलेंगे। अगला, ए स्टोर ऑफ कैंस लिखा है, ए गुड हार्वेस्ट, ए गुड बम्बू क्रॉप, तो इसने क्या वादा किया था कि अच्छी फसल मिलेगी। द वर्ड डाउनपोर मीन्स, डाउनपोर शब्द का क्या मतलब है, रेन, हेल, ड्रिजल, ड्यू, तो इसमें देखिए रेन माने होता है बारिश, हेल ओले, ड्रिजल फुहार, ड्यू ओस, तो इसकी नियरेस्ट मीनिंग रेन बन रही है, अतः हमारा पहला वाला उत्तर सही है। चौथा देखते हैं, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, सेटिस्फाइड संतुष्ट, एक्सप्रेशन भाव, संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड उसने देखा, लैंचो ने देखा, द फील्ड खेत को, ऑफ राइप गलत लिखा है, अलग अलग होना चाहिए, कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स जो पकी हुई फसल और उसमें लगे हुए फूल, उन सबको बड़े ही संतुष्ट भाव के साथ देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कि ढक गए थे, इन्हें कर्टेन माने पर्दा होता है, ऑफ रेन माने बारिश के पर्दे से ढक गई थी फसल, माने उसमें पानी लगा हुआ था, फसल को पानी चाहिए थी, और इस कारण लैंचो ने उससे बड़े संतुष्ट होकर के देखा कि जिस चीज़ की आवश्यकता थी वह मिल गया था। बट लग जाए तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। सडनली अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड एक मजबूत हवा, तेज आंधी, बिगैन टू ब्लो बहने लगी, एंड अलॉन्ग विथ और साथ साथ द रेन बारिश के, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बहुत बड़े बड़े ओले, बिगैन टू फॉल गिरने लगे, तभी तेज हवा बहने लगी और उसके साथ साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। दीज ट्रूली डिज रिजेंबल, ये वास्तव में रिजेंबल माने बिल्कुल समान प्रतीत होते थे, न्यू सिल्वर क्वाइंस नए नए सिक्कों की तरह से, ये जो ओले थे ना वो नए नए सिक्कों की तरह से प्रतीत होते थे। द बॉयज़ बच्चे लड़के जो थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ अपने आप को एकदम खुला छोड़ करके, टू द रेन बारिश में, रैन आउट दौड़ गए, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स उन जमी हुई मोतियों को बीनने के लिए, चुनने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने आश्चर्य व्यक्त किया। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी गुजर जाएगा।
लेकिन हुआ क्या, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ये जो ओले घर पर बरसे। द गार्डन, बगीचे में बरसे। द हिल साइड, पहाड़ियों में बरसे। द कॉर्नफील्ड, फसल में बरसे। ऑन द होल वैली, पूरी की पूरी घाटी में बरसे। पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है भाई, लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड व्हेन, लेंचो संतुष्ट दिखाई दिया जब। ही सा ही चिल्ड्रन प्लेइंग, जब लेंचो ने देखा कि उसके बच्चे खेल रहे हैं तो बड़ा संतुष्ट था। गलत। ही सा हिज वाइफ कुकिंग, उसने देखा कि उसकी पत्नी भोजन बना रही है, तो कुछ ऐसा भी नहीं बन रहा था कि बड़ा मगन हो जाता, खुश हो जाता। ही सा हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जब उसने अपने पकी हुई फसल को देखा था, पकी हुई फसल के खेत को देखा था। ही सा द हैवी डाउनपोर, उसने भयंकर बारिश को देखा था। ठीक है, देखिए, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़े ही संतुष्ट के भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। ठीक है, अपने किसको देखा था, अपने पकी हुई फसल के खेत को देखा था। तो इसमें हमारा कौन सा उत्तर सही है, सी वाला सही है। द बॉय रैन आउट ऑफ द हाउस, जो बच्चे थे घर से बाहर दौड़ गए। क्या करने दौड़े थे, प्ले हॉकी, हॉकी खेलने। कलेक्ट कॉर्न फ्लावर्स, जो फूल लगे हुए थे फसल में उसी को बीनने के लिए। गैदर सिल्वर क्वाइंस, चांदी के सिक्कों को इकट्ठा करने के लिए। कलेक्ट द हेल स्टोन्स, ओलों को इकट्ठा करने के लिए। तो हमको पता है इसी को फ्रोजन पर्ल्स लिखा हुआ है, तो क्या बता रहा है, कलेक्ट द हेल स्टोन्स। नेक्स्ट क्या है, लेंचो द फार्मर होप्ड दैट, लेंचो जो किसान था उसने आशा किया था कि द रेन वुड कंटिन्यू, बारिश जारी रहेगी। द हेल वुड स्टॉप, ओले गिरने बंद हो जाएंगे। द सन वुड सेट, सूरज डूबेगा। द मून वुड डिसअपीयर, चंद्रमा ओझल हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या है, द हेल वुड स्टॉप, जो ओलों का गिरना है वह बंद हो जाएगा, यही आशा किया था। द वर्ड रिजेंबल मीन्स, रिजेंबल माने होता है उसी के जैसा प्रतीत होना। टू लुक लाइक वन, देखिए पहला ही मिल गया। टू लुक डिफरेंट, अलग प्रतीत होना। टू लुक सिक, बीमार प्रतीत होना। टू लुक प्लीज्ड, प्रसन्न प्रतीत होना। तो हमारा ए सही है। अगला देखो क्या बता रहा है, लेंचो वॉज फील्ड विथ सैडनेस बिकॉज, लेंचो दुख से भर गया क्योंकि हिज फील्ड ऑफ कॉर्न वॉज डिस्ट्रॉयड, सही बात है, उसकी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई थी। हिज चाइल्ड हर्ट हिज टो, उसके बच्चे ने पैर के अंगूठे में चोट लगाती थी। तो कहाँ चोट लगा था, हिज वाइफ हैड कुक, ये क्या लिखा है जी, कुक बर्न, अच्छा बर्न होना चाहिए था यहाँ पे, उसकी पत्नी को खाना बनाते समय जल गया था। खैर इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हिज पॉकेट वाज पिक्ड, किसी ने उसकी जेब काट ली थी। तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है, उसकी जो फसल थी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। इसका अगला देखिए क्या बता रहा है, एलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ साथ, बिगेन टू फॉल, क्या गिरने लगे। तो देखिए बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स, जो हमारा है ओले, बारिश के साथ साथ ओले गिरने लगे। और इसका अंतिम क्या बता रहा है, कॉर्न फील्ड बिलोंग टू, जो फसल थी वह किसकी थी, पोस्टमैन की, पोस्टमास्टर की, छोटे बच्चों की, लेंचो की। तो जाहिर सी बात है वह फसल लेंचो की थी। देखिए हमारा पांचवा और इस चैप्टर का अंतिम, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर, मांगने के लिए। पेपर एंड इंक, पेपर मांगने गया और स्याही मांगने गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहाँ पे जो सबके लिखने की एक टेबल बनी हुई थी, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग सिकोड़ करके, ब्रो भाव को, जब हम कोई जोर लाते हैं अपने माथे पे तो हमारा माथा सिकुड़ जाता है। तो अभी जोर लगा के, दिमाग पे जोर लगा के लिख रहा था, तो इसलिए उसका ब्रो यानी आईब्रो, माथा सिकुड़ गया था। कास्ड बाय द एफर्ट, देखिए लिखा है, कास्ड माने जो कारण बना था, एफर्ट माने प्रयास, है ना। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, वह जो प्रयास किया था अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, इसलिए उसका माथा सिकुड़ गया था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पूरा कर लिया, माने चिट्ठी लिखने का काम जब उसने ख़त्म कर लिया। ही वेंट टू द विंडो, कहाँ गया वो भाई, खिड़की पर। टू बाई ए स्टैम्प,
टिकट लगाने के लिए। चिट्ठी विट्ठी तो आप लोग छोड़े नहीं होंगे, तो उस पर टिकट लगता था जो डाक का खर्च होता था। तो स्टैंप लगाने के लिए विच ही लीक्ड, जिसको चाटा। जो टिकट देखोगे ना तो उसके एक साइड में कुछ चित्र बना होता है और दूसरे साइड में गोंद लगी होती है। तो उस गोंद को पानी से भिगो करके उसको चिपकाया जाता है। तो पानी वानी तो मिलता नहीं था, तो जनरली सब लोग क्या करते हैं, उसको चाट देते हैं, उसमें थूक लग जाता है, अपना वो पानी का काम करता है, तो चिपक जाता है। ठीक है, अब हर जगह फेविकोल से थोड़े चिपकेगा। देखिए क्या बता रहा है, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की पर गया, टू बाई स्टैम्प लाने के लिए, विच ही लीक्ड, जिसको उसने चाटा, एंड देन अफिक्स्ड, और तब चिपका दिया, टू द इनवेलप, कहाँ पर, लिफाफे पर, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो माने प्रहार, मारना, फिस्ट माने मुट्ठी, मुट्ठी मुक्का मार मार के उसको चिपका दिया टिकट को चाट करके। द मोमेंट, मोमेंट माने क्षण होता है, समय। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस क्षण जब वह पत्र मेल बॉक्स में गिरा माने गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया और उसको खोला। इट सेड, पत्र बोला माने पत्र में लिखा गया था, ध्यान से पढ़ना। गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वह पैसा जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, सिर्फ 70 पीसोज मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का भेज दो। देख रहे हैं, भगवान को ऑर्डर दे रहा है कि बाकी का भेज दो, भगवान इसका कर्जा खाए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का क्या करिए, भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। बट, लेकिन, डोंट सेंड इट टू थ्रू द मेल, लेकिन इन पैसों को डाक से मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, डाक के कर्मचारी, आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, दुष्टों का समूह है। डाक वाले बहुत दुष्ट हैं, चोर हैं, सब पैसा चुरा लेते हैं। इसलिए हे भगवान पैसा भेज दीजिए, बाकी का डाक से मत भेजना। अब देखो इसी में एक और आपका बनता है पैराग्राफ, इमीडिएटली किताब से देख लीजिएगा आप, ये भी कवर हो जाएगा इसी में। इमीडिएटली लेंचो से लेकर के नीड इट वेरी मच, समझ रहे हैं। देखिए आई नीड इट वेरी मच यहाँ से और थोड़ा पहले से उठाया होगा, तो इस वाले में 2 पैराग्राफ को कवर किया है। आइए अब देखते हैं इसका प्रश्न। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो सबके लिखने वाली टेबल थी डाक खाने में, लेंचो स्टार्टेड टू राइट, लेंचो लिखने लगा। क्या लिखने लगा, ए लेटर टू हिज ब्रदर, अपने भाई को पत्र लिखने लगा। ए लेटर टू विलेज सरपंच, गांव के प्रधान जी को पत्र लिखने लगा। ए लेटर टू पोस्टमैन, पोस्टमैन को पत्र लिखने लगा। ए लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र लिखने लगा। तो ये तो पता चल गया आपको कि भगवान को ही पत्र लिखा था। लेंचो वाज ए स्ट्रांग फार्मर हु न्यू, देखो लेंचो एक मजबूत किसान था, बहुत मेहनती किसान था। हु न्यू, जो जानता था। हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाए, मैंने उसको लिखना आता था। हाउ टू स्किप, तुम्हारी यूट्यूब की वीडियो तो चलाता नहीं था जो ऐड को स्किप कर दे। हाउ टू ट्रेन, किस प्रकार से किसी को प्रशिक्षित किया जाए। हाउ टू फाइट, किस प्रकार से लड़ा जाए, मैंने उसको लड़ना, स्किप करना, ट्रेनिंग देना और लिखना, चारों में से हाउ टू राइट उसको लिखना आता था। लेंचो नीडेड मोर मनी, लेंचो को ज़्यादा पैसों की आवश्यकता थी। टू शो हिज फील्ड अगेन, सिंस लेंचो को पैसों की आवश्यकता थी जिससे कि अपने खेतों को बो सके जब तक द सन हैड बर्नड इट, सूरज इसको जला न दे। द हेल हैड डिस्ट्रॉयड द कॉर्न, ठीक है, बारिश ने क्या किया था भाई, ओलों ने फसल को बर्बाद कर दिया था। लोकस्ट्स डिस्ट्रॉयड इट, जो टिड्डियों का दल था इसको बर्बाद कर दिया था। रेनलेस हार्वेस्ट हैड नो वैल्यू, मतलब क्या बता रहा है, रेनलेस बिना बारिश की, हार्वेस्ट फसल का कोई कीमत नहीं थी, बिना बारिश की फसल का कोई मतलब नहीं था। तो क्या बता रहा है, द हेल हैड डिस्ट्रॉयड द कॉर्न, ठीक है, क्योंकि पैसों की इसलिए आवश्यकता थी कि ओलों ने फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। ही फेल्ट डिसगस्टेड, घृणा, एंड फेल्ट दैट, और महसूस किया, उसे घृणा हुई और उसने महसूस किया, द पोस्ट मास्टर इज़ फेथफुल, उसको लगा कि पोस्ट मास्टर वफादार है। गलत है। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर डिसऑनेस्ट, उसको लगा कि ये जो कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले ये बेईमान हैं। सही बात है। द पोस्ट मास्टर डिमांडेड मनी, पोस्ट मास्टर ने पैसा मांगा।
गॉड इग्नोर्ड इट हिम, भगवान ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जो पैसा मांगा था भगवान ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो हमारा बी वाला उत्तर सही है। अगला देखिए भाई, द नाउन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस। तो पता है हमको ना कि नाउन लगाने में, नाउन बनाने में हम क्या TION लगा देते हैं तो हमारा नाउन बन जाता है। ठीक है, तो आप ये एक ट्रिक जान लीजिए। तो एक्सप्रेस है, इसमें TION लगा देंगे, SION सॉरी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, TION लगाइए, SION लगाइए, NESS लगाइए, है ना, ANC लगाइए, ये सब चीज़ों लगाने से आपको नाउन फॉर्म मिलता है। तो एक्सप्रेस में देखिए SION लगा है तो हमारा ये नाउन फॉर्म हो जाएगा। छठा क्या बता रहा है भाई, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण वह जो पत्र मेल बॉक्स में गिरा था, हु वेंट टू ओपन इट, तो इसको खोलने कौन गया था, पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, क्लर्क, नन ऑफ देव। तो पोस्टमास्टर इसको खोला था। हमारा सातवां और अंतिम प्रश्न इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ मच मनी डिड लैंचो गेट, लैंचो को कितना पैसा मिला था, 40 पीसोज, 50 पीसोज, 70 पीसोज, 80 पीसोज। तो पता है हमको 70 मिला था और बाकी के लिए वो भगवान को पत्र लिखा कि बाकी का भेज दीजिए। ठीक है, तो हमारा ये पहला चैप्टर ख़त्म होता है। हम आशा करेंगे आप खूब मन से पढ़िएगा, खूब ज़्यादा नंबर लाइए, फिर किसी दूसरे को लेकर के हम हाजिर होते हैं। धन्यवाद।